क्या बात है, अभी तक तुम घर नहीं गई? जी वो लक्ष्मी जी अभी क्लब से आई है, मैं उनको खाना गर्म करके दे रही थी। तुम्हें रानी की देखभाल के लिए रखा गया है, महारानी के लिए नहीं। जानती थी तुम डैडी से मेरी शिकायत जरूर करोगी। करो माय फुट। लक्ष्मी जरा तमीज से बात करना सीख बेटी, हमेशा बकती रहती है। ठीक ही तो कह रही हूँ। न जाने आप भी कहाँ से गंदगी उठा के ले आते हैं इस घर में। ना खानदान देखते न कुछ। अगर मैं क्लब जाती हूँ तो अपने पैसों से जाती हूँ, इसके बाप के पैसों से नहीं जाती। अगर मैं देर से घर आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, इसके बाप के घर नहीं जाती। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बस चुप हो जा। एक मामूली नौकरानी के सामने आप मुझे छुपाने के लिए कह रहे हैं? सुन बेटी, यही इज्जत है इस घर में मेरी। किसी को मेरी कदर नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपको क्या मतलब इससे? अजीब लड़की है, समझ में नहीं आता इसके दिमाग को क्या हो जाता है। खैर उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं आप ऐसा मत कहिए, मुझे तो इन बातों की आदत पड़ गई है। आप दुखी मत हुई, ये रही चाबी, मैं चलती हूँ। शायद जोर की बरसात आने वाली है, आज रात तुम यहीं रह जाओ। नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी माँ बहुत बीमार है। ओह, ड्राइवर को तो मैंने घर भेज दिया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। आप मुझे छोड़ने जाएंगे? नहीं मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिए। जब तुम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो तो मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। और फिर तुम भी तो किसी की औलाद हो। आओ। सरोज अभी तक क्यों नहीं आई? माँ मालिक आए हैं। आइए बाबूजी, बैठिए। बाबूजी, मेरी माँ। नमस्ते। आज आप इस गरीब की कुटिया में आए हैं, समझ में नहीं आता आपका कैसे स्वागत करूं। बाबूजी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? लगता है चक्कर आ गया बाबूजी को। चिंता की कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं दवाई भिजवा देता हूँ, होश आने पर दे देना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरे होश आ गया आपको? हाँ बेटी, सचमुच होश आ गया। लीजिए गोली खा लीजिए। अब आपको फल भी खाने पड़ेंगे, खाइए। सरोज बेटी, जी। बैठो मेरे पास। जी। बैठो बेटी। मैं? बैठो। खाइए ना, लीजिए। अब ये फल तुम भी खाओ। जी। खाओ ना बेटी। मैं? हाँ तुम, बचपन में तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला बेटी, और आज इस काबिल भी नहीं कि तुमसे कह सकूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। अपने बाप के हाथ से खाओ। खाओ ना बेटी, मेरे हाथ से खाओ। खाओ बेटी। बेटी एक बात कहूं? देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा बातें करने से मना किया है। डॉक्टर क्या जाने मेरी बीमारी। बेटी, आज अगर तुमसे बातें नहीं करूंगा तो मेरे बरसों की वो बीमारी जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला की जा रही है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तुम चाहती हो मैं अच्छा हो जाऊं? आप अच्छे हो जाएं, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाबूजी, इन दिनों में आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे अपने पिता से भी नहीं मिला। हाँ बेटी, तुमने कहा था। बेटी, अगर मैं तुम्हारे पिताजी को कहीं से ढूंढ कर ले आऊं तो तुम और तुम्हारी माँ उसे माफ कर दोगे और उसके साथ रहना पसंद करोगे? उनके साथ रहना तो दूर की बात है, मैं उनके साय से भी नफरत करती हूँ। साय से भी नफरत करती हो? देखिए,
जिंदगी में जो प्यार पिता से मिलना था वो मुझे आपसे मिल गया है। आप उनका जिक्र मत कीजिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छी बात है बेटी, तुमने कहा था तुम्हारे को भाई भी है, क्या नाम है उसका? चंदू। चंदू? कहाँ है वो, क्या करता है? अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? अगर वो कुछ करता तो मैं आज यहाँ नौकरी क्यों करती? दरअसल वो बुरी संगत में पड़ गया है। यानी? बाप का हाथ सर पर ना हो तो बेटे को सही रास्ता कौन दिखाएगा? बस जो रास्ता उसके सामने आया वो उसी पर चल पड़ा, ये ना जानते हुए कि वो बर्बादी का रास्ता है। मैं समझ गया बेटी, अगर उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरा मतलब है उसे कोई अच्छी नौकरी दिला दूं, तो शायद तुम्हारी मुसीबत के दिन दूर हो सकते हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे? आप सचमुच देवता है। चंदू की जिंदगी सुधर जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मैं जिंदगी भर आपकी ऐसा बन रहूंगी। बेटी, मैं चंदू से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। बहुत रात हो गई बेटी, तुम्हें यकीन है वो आएगा? हाँ बाबूजी, वो जरूर आएगा। बाबूजी, मैं अभी आई। भैया, मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी मुझसे मिलना हो अकेले में मिलना। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमारे सब कुछ है भैया, बहुत बड़े आदमी हैं। इन्होंने वादा किया है तुम्हें इस दलदल से निकाल लेंगे। चलो मेरे साथ। नहीं सरोज, मैं तुमसे कह चुका हूँ, सिर्फ मौत मुझे इस फंदे से आजाद करा सकती है। मैं सिर्फ चोरी नहीं, एक खूनी भी बन चुका हूँ। भैया। हाँ सरोज, मेरे साथियों के पास इसके पूरे सबूत भी हैं। एक बार चलकर बाबूजी से मिल तो लो, उनके पांव पकड़कर सब कुछ साफ साफ बता दो। भैया मुझे यकीन है वो तुम्हें फंस के फंदे से भी बचा लेंगे। चलो ना भैया। क्या हुआ? नहीं सरोज, मैं उस आदमी के सामने नहीं जाऊंगा। कहीं उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वही आदमी है जिसका एक बार मैंने रेलवे स्टेशन पर हार चुराया था। सरोज, तुम बेकार कोशिश कर रही हो। अब मेरी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। मेरे पाप मेरे रास्ते में खड़े हैं। तुम्हें याद है, मैंने एक बार तुमसे कहा था, हो सके तो अपने भाई को कभी नहीं भूलना। लेकिन आज कह रहा हूं, अपने इस बदनसीब भाई को भूल जाओ। क्या बात है बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? चंदू नहीं आया? आया था बाबूजी, आकर चला भी गया। चला गया मुझसे बिना मिले? वो आपके सामने नहीं आना चाहता था। पर क्यों? अगर वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे गले से... जिसे आप गले से लगाना चाहते हैं, दरअसल एक दिन रेलवे स्टेशन पर आपकी जेब से उसी ने नेकलेस चुराया था। क्या? वो चोर कहीं का अपने बाप का माल समझ के लिया था? अरे इतने लंबे चौड़े जवान हो, चोरी करते शर्म नहीं आती? कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? नहीं, वो चोर नहीं था। चोर तो... चंदू अब चोरी नहीं रहा बाबूजी, खूनी भी बन चुका है। खूनी? अब यकीन मानिए बाबूजी, मेरा भाई ऐसा नहीं था। ये सब दोष मेरे बाप का है। तुम ठीक कहती हो बेटी, तुमने सच कहा था। बाप का हाथ सर पर न हो तो बेटे को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? मैं... चलो बेटी। थैंक यू दीदी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय भैया, डैडी ने इन्हें मेरी देखभाल करने के लिए रखा है। बहुत अच्छी है। ये कितनी अच्छी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं दवा ले लूंगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तबीयत अंकल। ठीक है मेरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आगे विजय। अंकल, आप रानी की इस नई नौकरानी को फौरन निकाल दीजिए, अभी इसी वक्त। लेकिन क्यों? आप नहीं जानते वो अच्छी लड़की नहीं है।
उसका सारा इस घर के लिए मनुष्य है, आपके लिए मनुष्य है। नहीं नहीं विजय, कोई बेटी अपने बाप के लिए मनुष्य नहीं होती। आप उसे बेटी कह रहे हैं? हाँ विजय, सरोज मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। आपकी बेटी? तुम मुझसे अक्सर पूछा करते थे ना कि मैं लखनऊ क्यों जाया करता था। अपने खोए हुए परिवार की तलाश में भटकने जाया करता था। ये देखो, यह है मेरी सरोज, ये चंदू, और ये मेरी पत्नी। खोया हुआ परिवार, बेटी, पत्नी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी जिंदगी की विजय। आज तुम मुझे जिस रूप में देख रहे हो, कभी मैं ऐसा नहीं था। बड़ा गरीब था और गरीबी की वजह से अपने परिवार की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पा रहा था। इसलिए नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। नौकरी की तलाश में एक दिन जब मैं सड़क पर जा रहा था तो अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा कर होश में आया तो देखा मैं अस्पताल में था और पता चला 2 महीने बीत चुके हैं, यानी 2 महीने में बेहोश था। जिसकी गाड़ी से मैं टकरा गया था वो थी एक बहुत दौलतमंद अमीर लड़की सुधा, मेरी दूसरी पत्नी। अस्पताल में उसने मेरी हर तरह देखभाल की और जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तो खुद मुझे गांव छोड़ने आई। वहां जाकर देखा एक जबरदस्त तूफान में सब कुछ मिट गया है। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, किसी का कहीं पता नहीं था। मैं पागल सा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उस वक्त जब मैं बिना किसी मंजिल अकेला 2 राह पर खड़ा था, सुधा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां बर्बाद हुई हैं, मेरी वजह से तुम अपनी बीवी बच्चों से जुदा हो गए हो। तुम्हारी ये कमी मैं पूरी करूंगी, लेकिन मेरे भाग में इतनी खुशी कहां। लक्ष्मी और रानी को जन्म देने के बाद सुधा भी चली गई और मैं फिर अकेला रह गया। और शायद जिंदगी के बाकी दिन इसी तरह कट जाते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे दिल के तारों को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा खोया हुआ परिवार, जिसके बारे में बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, सब के सब मिल गए, लेकिन किस हालत में। आज मेरी बच्ची मेरे घर में नौकरानी बन के मेरे सामने है। मेरी पत्नी मेरे गम में अपनी आंखें खो चुकी है। और मेरा बेटा, जानते हो कौन है? कौन? वही चोर जिसने रेलवे स्टेशन पर मेरा नेकलेस चुराया था, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। कितनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। आज सबके सब मेरी आंखों के सामने हैं, सब मेरे अपने हैं, लेकिन मैं किसी को अपना नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? बंदिश क्या है आपको? बंदिश है नफरत की दीवार। मेरी बच्ची के दिल में मेरे लिए नफरत का जहर इस हद तक फैल चुका है कि अगर मैं उससे कहूं कि बेटी मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूं, तो शायद वो मुझ पर थूक कर इस घर से चली जाए। विजय, इन सबको फिर से पाकर मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा ताकि किसी बहाने में मेरी आंखों के सामने तो रहे। इंसान कभी कभी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। विजय बेटा, इस राज को किसी पर जाहिर मत करना मेरी खातिर। वैसे तुमसे सब कुछ कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। ये मंगलसूत्र अभी तक पहन रखा है? मजबूरी है। मजबूरी? जी, आपने तो कहा था इसे बेच देना, मगर मैं डरती हूँ एक गरीब लड़की के पास इतना कीमती मंगलसूत्र देखकर लोग मुझे चोरी न समझ लें। समझने वालों की समझ का क्या भरोसा। साहब, आपकी गैरहाजिरी में चिट्ठी आई थी। लगता है छोटे साहब की चिट्ठी है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ कहे बिना ही इतनी दूर चला आया। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। जिस सरोज से मैं शादी करना चाहता था वो तो मुझे अपना भाई समझती थी। ये तो अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले ही बचा लिया। अब आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मैं उसे गलत समझता रहा, आप उसे गलत मत समझिएगा। हो सके तो उसकी मदद करते रहिएगा। मैंने उसे राय साहब के घर नौकरी दिलवा दी है। आपका छोटा भाई आनंद।
सरोज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्लीज। हर बात में जबरदस्ती करना कोई शराफत नहीं। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। जो कर चुका हूँ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? एक चट्टान का एक मामूली सी लहर के सामने झुक जाना शोभा नहीं देता। वो चट्टान अब चट्टान कहाँ रही सरोज। अपने गुनाहों के बोझ से जरा जरा हो चुकी है। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा हूँ। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा मुझे धुतकार रही है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो आपने मेरा मुश्किल कर रखा है। ये जो फांसी का फंदा डाल दिया है ना, ये पल पल मेरा गला घोट रहा है। जब ये मुझे माफ नहीं कर रहा है तो मैं आपको कैसे माफ कर सकती हूँ? सरोज, औरत होने के नाते मैं इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। आप आगे बढ़िए, तोड़ दीजिए इस मंगलसूत्र को। मुझे भी कुछ आजादी के सांस लेने दीजिए। क्या सोच रहे हैं? इस बंधन को गले में डालते हुए जब आपके हाथ नहीं कांपे, आज आपके हाथ रुक क्यों गए? चाहिए, आपके लिए तो खेल खत्म हो चुका है, मगर मुझे तो जिंदगी भर इस नाटक को निभाना है। सरोज, मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ?